बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं बिला तखीर खिताब के लिए दावत देता हूँ कायद इब्ने कायद मोहतरम जनाब हजरत मौलाना हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहब को अपने मखसूस अंदाज में सामईन को खिताब फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मोहतरम भाई राय तारिक साहब, भाई सैयद साजिद साहब, भाई अताउल्लाह कसूरी साहब, मुंतज़मीने मदरसा ज़ियाउस सुन्ना, आज हमारे लिए यकीनन ये बहुत बड़ी सआदत की बात है कि अल्लाह ताला के फज़ल व करम से हमारी औलादें हमारी आंखों के सामने कुरान मजीद की हाफिज बन रही हैं। खैर का यह सिलसिला 1400 बरस से ज्यादा अरसे से जारी व सारी है और इंशाअल्लाह जब तक कयामत नहीं आएगी खैर का यह कारवां चलता रहेगा। हज़रात गिरामी कदर, दुनिया में सादतें नेमतें बहुत ज्यादा हैं अल्लाह तबारक व तआला की, खारिज के अंदर भी बहुत ज्यादा हैं, दाखिल के अंदर भी बहुत ज्यादा हैं। खारिज में चमकता हुआ सूरज मेरे परवरदिगार की नेमत है, मुस्कुराता हुआ चांद मेरे परवरदिगार की नेमत है, फरहत बश हवा के झोंके अल्लाह की नेमत है, खूबसूरत सब्जा अल्लाह ताला की नेमत है, फसलें अल्लाह तबारक व तआला की नेमतें हैं, अनवा व अक़साम किस्म के खाने पीने अल्लाह की नेमतें हैं, घर बार अल्लाह की नेमत है, दुकानों मुकान अल्लाह की नेमत है, वालिदैन अल्लाह की नेमत है, बीवी बच्चे अल्लाह की नेमत हैं। लेकिन हज़रात गिरामी कदर, हकीकी बात यह है हमने कभी इस बात के ऊपर गौर नहीं किया कि इतनी नेमतें हैं उस वक्त तक बेमकसद बेमानी हैं जब तक इनका एक नेमत के साथ लिंक पैदा ना हो जाए, एक नेमत के साथ जुड़ाव पैदा ना हो जाए। एक नेमत के साथ जुड़ाव पैदा ना हो जाए और वह दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है जिसके बगैर सारी नेमतों का रंग फीका है, जिसके बगैर सारी नेमतें बेमकसद हैं, जिसके बगैर सारी नेमतें बेमानी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी नेमत किसी के नजदीक तो ओहदा है, किसी के नजदीक तो माल है, किसी के नजदीक तो जागीर है, किसी के नजदीक कुंबा और कबीला है। लेकिन ये मुजर्रद नेमतें बड़ी नहीं है, बल्कि हकीकी बात यह है जब वो नेमत इनसे अलहदा हो ये अजाब है। हजरात, आपने मेरी बात को जरा तवज्जो के साथ सुनिए। फिरौन सरदार था कि नहीं था? हामान मनसबदार था कि नहीं था? कारून सरमायादार था कि नहीं था? शद्दाद जागीरदार था कि नहीं था? अबू लहब साहिब कबीला कुंबा था कि नहीं था? हजरात, ये सारे लोग कामयाब हुए कि नाकाम हुए? रब्बे काबा की कसम है, फिरौन भी नाकाम था, हामान भी नाकाम था, शद्दाद भी नाकाम था, कारून भी नाकाम था, अबू लहब भी नाकाम था, इसलिए कि उनकी इस नेमत के साथ ईमान की नेमत न मिली, हिदायत की नेमत न मिली। हज़रात गिरामी कदर, अब तस्वीर के रूप को बदलते हैं। सिद्दीक भी सरदार है लेकिन कामयाबो कामरान है, फारूक भी सरदार है, कामयाबो कामरान है, उस्मान भी सरमायादार है, कामयाब और कामरान है, अब्दुर्रहमान भी सरमायादार है, कामयाब और कामरान है, अंसारी भी किसान हैं, कामयाब और कामरान हैं। और हजरात, एक वो भी है जो सरदार भी नहीं है, जो जागीरदार भी नहीं है, जो मालदार भी नहीं है, जो साहिबे कुंबा और कबीला भी नहीं है, जो साहिबे हैबत और सतवत भी नहीं है, जो साहिबे जाहो जलाल भी नहीं है, जो साहिबे वकार और साहिबे
साहिबे अफराद भी नहीं है। हजरात गिरामी कदर हफ्शा का बिलाल है, काली रंगत वाला है, चिपटे नाक वाला है, छोटी कामत वाला है, लेकिन आका ने मेराज की रात जब सातों आसमानों की सैर को किया, जन्नत में जा रहे थे, कदमों के आहट की आवाज आई। आका ने पूछा ये किसके कदमों की आहट की आवाज आ रही है? कहा ये जमीन पे चलने वाला एक फर्द है जिसके कदमों की आहट की आवाज आसमान की बुलंदियों पे जन्नतों में आ रही है। मेरे आका बड़े हैरान हुए। आका ने कहा वो कौन खुशनसीब है जो चलता जमीन के ऊपर है और उसके कदमों की आहट की आवाज जन्नतों में आती है? कहा वो आपका हादिम बिलाल है, चलता जमीन के ऊपर है और कदमों की आहट की आवाज जन्नतों में आती है। बिलाल के पास क्या था? क्या बिलाल सरमायादार था? क्या बिलाल जागीरदार था? क्या बिलाल मनसबदार था? क्या बिलाल वक्त का हुक्मरान था? नहीं नहीं, सिद्दीक को रुतबा मिला सरदारी के साथ तब मिला जब ईमान भी साथ मिल गया। फारूक को रुतबा मिला सरदारी के साथ तब मिला जब ईमान भी साथ मिल गया। वगरना क्या अबू जहल सरदार नहीं था? क्या उतबा सरदार नहीं था? क्या वलीद सरदार नहीं था? क्या अबू लहब सरदार नहीं था? एक तरफ सरदार है जिसके लिए रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के अल्फाज हैं और एक तरफ सरदार वो है जिसके लिए तब्बत यदा अबी लहब व तब के अल्फाज हैं कि जब तक कुरान का एक कारी भी जिंदा है अबू लहब के ऊपर लानतें बरसती रहेंगी। वजह क्या है? वजह यह है अबू लहब सरदार तो है लेकिन साहिब ईमान नहीं है। अबू बकर सरदार तो है लेकिन ईमान वाला है। अली अल मुर्तज़ा सरदार तो है लेकिन ईमान वाला है। और बिलाल जो सरदार भी नहीं है, रईस भी नहीं है, दौलतमंद भी नहीं है, खुशहाल भी नहीं है, मनसबदार भी नहीं है, लेकिन साहिब ईमान है। अल्लाह ने इतना रुतबा दिया चलता जमीन के ऊपर है, कदमों की आहट की आवाज जन्नतों में आती है। तो हजरात गिरामी कदर फिर सबसे बड़ी नेमत क्या हुई? ईमान की नेमत है, हिदायत की नेमत है। हजरात काफी साल कबल टेलीविजन के ऊपर किए जाने वाला एक प्रोग्राम का एक टुकड़ा भी आप हजरात के सामने रख देना चाहता हूँ। सवाल किया गया, मेरे अलावा भी वहां पर उलमा जवाब देने वाले मौजूद थे। किसी से पूछा गया सबसे बड़ी नेमत क्या है? एक आलिम ने जवाब दिया सबसे बड़ी नेमत अकल है। मैंने कहा अकल की नेमत भी हिदायत के बगैर नामुकम्मल है, अकल की नेमत भी हिदायत के बगैर किसी काम की नहीं है। आइंस्टाइन ने या न्यूटन ने, अल्लाह ने कितनी बड़ी अकल दी, कवानी ने हरकत को बना कर दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को बना दिया, लेकिन ईमानदारी से ये बात बतलाना क्या मुजर्रद अकल उनकी निजात का सबब बन सकती है? अल्लाह की कसम है मुजर्रद अकल भी निजात का बाइस नहीं बन सकती। निजात उसको नहीं मिलेगी जो दुनिया के अंदर बहुत बड़ा साइंसदान होगा, बल्कि निजात उसको मिलेगी जो मालिक कायनात की तौहीद का नंबरदार होगा। हजरात गिरामी कदर, ये बातें मैंने आपके सामने पता किस लिए की हैं? आज हम बड़ी चीजों के दरमियान सही मानों में तय्युन नहीं करते कि ऊंच क्या है, नीच क्या है, हकीकत क्या है, अफसाना क्या है, रात क्या है, दिन क्या है, अंधेरा क्या है, उजाला क्या है, गुमराही क्या है, हिदायत क्या है। हजरात आज आलिम ये है, मादा परस्ती का आलम ये है जिसके पास 4 टके मौजूद हैं, जिसके पास अच्छी गाड़ी मौजूद है, जिसके पास बड़ा ओहदा मौजूद है, जिसके पास बड़ा नाम मौजूद है, लोग उसको साहिबे कामयाबी समझते हैं, उसके पास कुलीदे कामयाबी को समझते हैं। ज़ियाउस सुन्ना के बरकत में जहां आज इज्तिमा का मकसद सुन्नत की रोशनी को उजागर करना है, मैं आज इस बात को आप हजरात के सामने रख देने के लिए आया हूं। अल्लाह की कसम है, साइंसदानों ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया, ताजिरों ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया, लीडरों ने भी दुनिया को बहुत कुछ दिया, लेकिन रब्बे काबा की कसम है जो कमली वाले आका ने दुनिया को दिया, ना आका से पहले किसी ने दिया है, ना आका के बाद कोई दे सकता है। हजरत गिरामी कदर मेरे आका ने क्या दिया? हजरत हाली ने कहा उतर कर हिरा से सुए को आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया, मसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया,
हजरात, मैं आज आपको ये बात बतलाऊं, आपने कभी अपने दीन से जो आपको नेमतें हासिल हुई, जो फायदे हासिल हुए, आपने कभी उनके ऊपर गौर नहीं किया। हजरात, मैं आपको छोटी सी बात बतलाता हूं, आप जिस घर में रहते हैं उसके अंदर आपकी प्यार करने वाली माँ भी है, आपकी मोहब्बत करने वाली बहन भी है, आपकी गैरत की अलामत आपकी बेटी भी है, आपकी आंख की ठंडक आपके बेटे भी हैं, आपके दिल को लुभाने वाले आपके भाई भी हैं, आपके ऊपर शफकत का हाथ रखने वाला आपका चचा भी है, आपसे प्यार करने वाला आपका भतीजा भी है, आपसे शफकत करने वाला आपका मामू भी है, आपका साथ देने वाला आपका भांजा भी है, आपका कबीला भी है, आपका कुंबा भी है, आपकी बरादरी भी है। ईमानदारी से बतलाना, ये बरादरी कहां से आई है, ये कबीला कहां से आया है, ये कुंबा कहां से आया है? अल्लाह की कसम, ये किसी दानश्वर के असूलों की वजह से नहीं आया, ये किसी फलसफे की वजह से नहीं आया, ये किसी लीडर की क़यादत की वजह से नहीं आया। ये सारे रिश्ते अगर बने हैं तो हजरत आका की निकाह की तालीमात की वजह से। अगर निकाह ना होता तो ना मोहब्बत करने वाली माँ होती, ना प्यार करने वाली बेटी होती, ना शरीके जिंदगी होती, ना बेटे और भतीजे होते। हजरत गिरामी कदर तन्हा इस एहसान को अगर तोला जाए तो ये हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो एहसान है जिसकी किसी नजीर, जिसकी कोई मैच, जिसकी कोई नजीर नहीं दी जा सकती। यहाँ पे राय तारिक भाई बैठे हैं, अल्लाह ताला के फजल करम से जमाना साज हैं, पूरे के पूरे यूरोप की तहजीब के ऊपर नजर रखने वाले हैं। हजरात, आज मैं आपको यूरोप की तहजीब की एक बात आपके गोशगुजार करने वाला हूँ। यूरोप जो कि रोशनियों का मरकज़ और महवर है, जो कि टेक्नोलॉजी की इंतहा का नाम है, जो कि मोटरवेज के नेटवर्क का नाम है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी अपने पूरे उरूज के ऊपर पहुंच चुकी है, जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी राजाजंग के अंदर उसका तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। और राजाजंग तो बड़ी दूर की बात है, शहर लाहौर के अंदर भी उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता, शहर इस्लामाबाद और शहर कराची के अंदर भी उसका तस्वुर नहीं किया जा सकता। बड़ी बड़ी मेट्रो बसें हैं, बड़ी बड़ी तेज चलने वाली ट्यूबें हैं, बड़ी बड़ी तेज रोशनियां हैं, लोड शेडिंग का तस्वुर भी मौजूद नहीं है, सोलर सिस्टम है, पावर जनरेशन के बड़े बड़े पावर प्लांट मौजूद हैं। लेकिन अल्लाह ताला की कसम है, जब उनके ऊपर ईमान की किरणें नहीं पड़ी, जब उनको हिदायत का रास्ता नहीं मिला, उनका अंजाम क्या हुआ? कहीं शराब की भट्टियां हैं, कहीं हंसीर का गोश्त है, कहीं सूदी लेन देन के अड्डे हैं, कहीं जिनाकारियां हैं, कहीं बदकिरदारी के प्रोग्राम हैं, कहीं पर जुएबाजी है, कहीं पर कुम्हारबाजी है, कहीं पर जिस्म फरोशी का धंधा है। अल्लाह की कसम, यूरोप की तहजीब साइंस के एतबार से तो बड़ी ऊंची नजर आती है, लेकिन रब्बे काबा की कसम है, जहाँ पे हलाकियात की बात होगी, जहाँ पर खानदानी निजाम की बात होगी, जहाँ पे शर्मो हया की बात होगी, जहाँ पे इफ्फतो असमत की बात होगी, पूरा यूरोप भी अगर जमा हो जाए अकेले राजाजंग के टाउन का मुकाबला भी नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, ये नेमतें बेपाया जो हमको हासिल हुई है, ये कहां से हासिल हुई है? ये नेमतें बेपाया हमें किसी साइंसदान ने नहीं दी, ये नेमतें बेपाया अगर हमें हासिल हुई है, अपने दीन की बरकत से हासिल हुई है, अपने इस्लाम की बरकत से हासिल हुई है। हजरात, आज आपके सामने मैं एक और बात को भी रख देना चाहता हूँ। इस बात को मुकम्मल करने से कबल एक बात बतौर दलील आपके सामने पेश करूंगा। आप लोग कहेंगे हाफिज साहब ने बात की है तो बड़ कौन सी चंबे की बात है? दुनिया जहां के अंदर चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो बुद्ध मजहब के पैरोकार हो, चाहे वो मसीही हो, कौन अपनी बहन के साथ निकाह करता है? कौन अपनी माँ को अपने निकाह में लेके आता है? यही वो बर्रे सगीर था जिसके अंदर मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह अपनी फौजों को लेके आए, अपनी सिपाहियों को लेके आए। हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम रहमतुल्लाह अलैह अल्लाह की तौहीद के पैगाम को लेके आए, पैगंबर ज़मां की रिसालतिल्लाहिल खालिदा को लेके आए, अल्लाह की शरीयत को लेके आए। हजरत गिरामी कदर, मोहम्मद इब्ने कासिम की आमद से कबल हालात क्या थे? राजा ताहिर जो सिंध का राजा था, उसने अपनी सौतेली बहन को अपने अकद में रखा हुआ था, अपने निकाह में रखा हुआ था। हजरत गिरामी कदर, मोहम्मद इब्ने कासिम की आमद के बाद आप जरा 1200 साल तारीख के ऊपर गौर कीजिए। आपको मुसलमान तो मुसलमान है, कोई एक हिंदू भी ऐसा नहीं मिलेगा जिसने अपनी बहन के साथ शादी की हो। मुझे ये बात बतलाओ, वही राजा ताहिर जिसने अपने निकाह के अंदर अपनी सौतेली बहन को जमा किया, अपनी हलवत में अपनी सौतेली बहन को लेके आया। उस राजा ताहिर के चले जाने के बाद 1200 साल बीत जाने के दौरान एक भी हिंदू ने अगर अपनी सौतेली
दूसरी बहन से निकाह नहीं की तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह हिंदू धर्म नहीं है, उसकी वजह वेद नहीं है, उसकी वजह हिंदुओं की दीगर किताबें नहीं है, उसकी वजह है तो कायनात के इमाम की तालीमात है, हज़रत रसूलुल्लाह की सुन्नत मुतहरा है। हजरात, आज कोई हिंदू भी बगैर निकाह के जिंदगी गुजारने की नापाक जसारत नहीं कर सकता, इसलिए कि हजरत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायनात के लोगों को उस रास्ते के ऊपर डाल दिया जहां पर ऊंच और नीच, अंधेरे उजाले का फर्क उनके ऊपर वादे हो गया। इसीलिए किसी कहने वाले ने कहा, और हम ये बात अला वजहिल बसीरत कहते हैं, जब ही मैंने गीड बिल्डर ने जब हजरत रसूलुल्लाह की असमत पे हमला किया, हजरत रसूलुल्लाह की इज्जत पे हमला किया, हजरत रसूलुल्लाह की नामूस पे हमला किया, हजरत रसूलुल्लाह की तौकीर पे हमला किया, मैंने कहा ये पैगंबर इस्लाम की इज्जत पे हमला नहीं है, ये नबी मेहरबान की इज्जत पे हमला नहीं है, ये नबी आखिरुज़्ज़मा की इज्जत पे हमला नहीं है, बल्कि ये हमला है मोहसिन इंसानियत की इज्जत पे हमला है, ये फहरे मौजूदात की इज्जत पे हमला है। इसलिए कि मोमिन तो मोमिन है, दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारने का तरीका इंसानों को अगर मिला है तो फहरे मौजूदात की तालीमात से मिला है, पैगंबर गमा की सुन्नत और हदीस से मिला। हजरात गिरामी कदर, आइए इसी बात का एक और पहलू आप हजरात के सामने बयान करना चाहता हूं। दुनिया का पहला सिविल लॉ, दुनिया का पहला समाजी कानून जिसने मर्द और जन के इख्तिलाफ की सूरत में उनको तलाक की इजाजत दी, वो इस्लाम का कानून था। कुरान मजीद में जब इस आयत का नज़ूल हुआ, अत-तलाक़ मर्रतान फ़इम्साकुम बिमारूफिन औ तसरीहुम बिइहसान, तलाक 2 मर्तबा है, जिसके बाद इंसान को चाहिए या तो अच्छे तरीके से अपनी बीवी को आबाद कर ले या उसको मारूफ तरीके से रुखसत कर दे। हज़रात गिरामी कदर, आपको जरा मैं तारीख का चेहरा दिखलाना चाहता हूँ और आपको अपना मंशूर और मनहज भी दिखलाना चाहता हूँ। ज़िमनी तौर पे रुक के ये बात कहूंगा, यही वजह है बड़े बड़े उलमा ने बात करना छोड़ दी है। कोई मुस्लिम लीग के पीछे भाग निकला, कोई तहरीक इंसाफ के पीछे भाग गया, कोई पीपल पार्टी के पीछे भाग गया, लेकिन चूंकि मैं कमली वाले का परवाना हूँ, हजरत रसूलुल्लाह की हदीस को पढ़ने वाला हूँ, आपकी सुन्नत का नौकर हूँ, आपके दीन का हादिम हूँ, मैं फदा को नहीं देखता, मैं शिकस्त को नहीं देखता, मैं वक़्त के उतार और चढ़ाव को नहीं देखता, मैं सियासियात के मद्दो जबर को नहीं देखता, लोगों के रुझानात को नहीं देखता। मेरी निगाह अगर होती है न मुस्लिम लीग के मंशूर पे होती है, न तहरीक इंसाफ के दस्तूर पे होती है, न पीपल पार्टी का मंशूर पे होती है, नजर अगर मेरी किसी पे होती है या रब के कुरान पे होती है या काली कमली वाले के फरमान पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, कायदा मिल्लत इस्लामिया अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर, शहज़ादा आले हदीस अल्लामा इब्तिसाम लाही ज़हीर, ओस्माने खत्मे नबूवत, ओस्माने खत्मे नबूवत, ओस्माने खत्मे नबूवत। हजरात गिरामी कदर, तवज्जो के साथ मेरी इस बात को सुनिए। मैंने तलाक को इंसानियत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान करार दिया। मेरे पास इस बात के बड़े मुहकम और बड़े मुनज़्ज़म और बड़े ताकतवर दलाइल मौजूद हैं। मुझे आप ये बात बतलाइए, हिंदू मत जो मजहबी हिंदू घराने हैं, आज भी जाके जरा उन घरानों की खबर लीजिए, चाहे वो घराना दिल्ली में रहता हो, चाहे वो घराना आगरा में रहता हो, चाहे वो घराना लखनऊ में रहता हो। हजरात, मैं आपको चैलेंज के साथ ये बात कहता हूँ, कलकत्ता में जाके देखिए, केरला में जाके देखिए, पूरे हिंदुस्तान के पूरे अर्ज में किसी एक भी प्रैक्टिसिंग हिंदू के घराने को जाके देखिए, जब हामद मर जाता है तो बीवी को भी साथ ही सती कर दिया जाता है। जो बामल हिंदू घराने हैं वहां हामद की मौत के साथ उसकी बीवी को भी चिता के अंदर जला के राख कर दिया करते थे। वो ये बात कहा करते थे, अब हामद मर गया है, अब उसकी बीवी के उसके बाद जिंदा रहने का जवाब खत्म हो चुका है। जिस औरत को तलाक दे दी जाती थी उसका मुआशरे के अंदर जिंदा रहने का जवाब खत्म हो जाता था। हजरात गिरामी कदर, मसीही मुआशरे के मुताबिक, बाइबल की तालीमात के मुताबिक, जिस तरह मैं कुरान मजीद का हाफिज हूँ, कुरान मजीद तक इतना तालिब इल्म हूँ, मैंने बाइबल को भी अलिफ से लेकर ये तक बगौर उसका मुताला किया है। यही वजह है मशरिक और मगरिब के अंदर, उतारो चढ़ाव के अंदर, उत्तरो दक्कन के अंदर, शुमालो जुनूब के अंदर मैं आज तक किसी नुक्ता नजर से मुतअस्सिर नहीं हुआ, मैं आज तक किसी फिक्र के मरऊ उसके रोज तले नहीं आया। हजरात गिरामी कदर, ईसाई डॉक्ट्राइन के मुताबिक, बाइबल की डॉक्ट्राइन के मुताबिक, जिस वक्त शोहर अपनी बीवी को तलाक दे देता है, वो औरत पाकदामन नहीं रहती, वो औरत तवाइफा होती है, वो औरत फाहिशा होती है, वो औरत बदकिरदारा होती
कहती है इसका निकाह किसी गैर मर्द के साथ नहीं हो सकता। ईमानदारी से ये बात बतलाइए, अगर इंग्लिस्तान का कैपिटल लंदन हो या डेनमार्क का कैपिटल कोपेनहेगन हो या फ्रांस का कैपिटल पेरिस हो, मैं आपसे सवाल करता हूं, अपने सीने के ऊपर हाथ रख के बतलाइए, आज वहां पे सिविल सूट होते हैं कि नहीं होते? इमरान खान की बीवी जमाइमा ने उससे अलहदगी को इख्तियार किया कि नहीं किया? हज़रात गिरामी कदर, इस कदरिये को सियासी रंग दिए बगैर मैं सीधे रास्ते को चला के ये बात कहता हूं, हजारों की तादाद में आज अंग्रेज औरतें, आज मसीही औरतें तलाक लेती हैं, तो क्या वो बाइबल के कानून के तहत तलाक लेती हैं? नहीं नहीं, बाइबल तो उनको बदकिरदारा कहता है, बाइबल तो उनको ज़ानिया कहती है, बाइबल तो उनको फाशा कहती है। अंग्रेज औरत को भी अपने उजड़े हुए घर को उससे निकलने का तरीका अगर मिला है तो काली कमली वाले की तालीमात की वजह से मिला है। जिस तरह निकाह हजरत रसूलुल्लाह की इंसानियत के लिए वो अता है कि जिस अता का मुकाबला कोई दुनिया का दूसरा मजहब नहीं कर सकता, इसी तरह तलाक भी हजरत रसूलुल्लाह की वो अता है जिसका मुकाबला कायनात के अंदर कोई दूसरा मजहब नहीं कर सकता। हजरात आइए एक तीसरे नुक्ते के ऊपर भी गौर कीजिए, जिसका ताल्लुक लिबरलिज्म के साथ है, जिसका प्रोपेगेंडा आजकल बड़े जोरों शोर से किया जाता है। और राय तारिक साहब के भाई राय ताहर साहब को कभी कभार उन इंतहा पसंदों के खिलाफ रिपोर्टें भी दर्ज करवाई जाती हैं कि ये जालिम लोग मुआशरे के अंदर बड़ी इंतहा पसंदी को फैलाना चाहते हैं। मैं अपने बड़े भाई राय ताहिर साहब के पास भी राय तारिक भाई के तवस्सुस से इस पैगाम को पहुंचा देना चाहता हूं, दुनिया के किसी लिबरल को हमारे सामने खड़ो, हम चौक में खड़े होकर इसको ये बात साबित करेंगे दलाइल के साथ, बराहीन के साथ, एविडेंसेस के साथ, प्रूफ के साथ कि अल्लाह की कसम है आज भी वो उलमा जो हकीकी मानों में किताब और सुन्नत को पढ़ने वाले हैं, किताब और सुन्नत की तालीमात को समझने वाले हैं, दुनिया का कोई लिबरल उनकी वुसअत नज़री का मुकाबला नहीं कर सकता। जरा गौर कीजिए, सिर्फ एक नुक्ते की बात बतलाऊंगा। आज बड़े बड़े लोग कहते हैं इस्लाम के अंदर इंसानी हकूक का तसव्वुर मौजूद नहीं है। हज़रात किराम राजा जंग के लोगों मौजू कोई और बयान करने आया था, भाई सैयद साजिद साहब को कोई और मौजू का मैंने जिक्र भी किया, लेकिन बात चूंकि एक खास रुख के पचल निकली है, इसलिए मैं इस बात को आप हजरात के सामने अला वजील बसीरत जो है वो मैं बयान करना चाहता हूँ। हजरात गिरामी कदर, रूए जमीन का एक वाहिद मजहब जो हकीकी मानों में इंसानी हकूक का लंबरदार है वो मजहब इस्लाम है, जिसकी सबसे बड़ी जिंदा दलील ये है दुनिया का कोई भी आदिल इंसान, दुनिया का कोई भी साहिब शऊर इंसान वो तवाइफ को पसंद नहीं करता, वो धंधा करने वाली औरत को पसंद नहीं करता, वो जिस्म फरोशी का कारोबार करने वाली औरत को पसंद नहीं करता। लेकिन हजरात गिरामी कदर, धंधा करने वाली तमाम औरतें बराबर नहीं होती। सबसे पहले ये तसव्वुर अगर दिया तो कुरान ने दिया। कुरान ने कहा एक औरत है जो धंधा करना नहीं चाहती, जिस्म को बेचना नहीं चाहती, जो अपनी असमत दरी का परमादा नहीं है, लेकिन कोई दलाल, कोई चगला चलाने वाला, कोई जालिम, कोई गुंडा जबरदस्ती उसको जिस्म फरोशी का कारोबार करने के ऊपर मजबूर कर देता है। हजरात गिरामी कदर, कुर्बान जाऊं इस्लाम के इंसानी हकूक के चार्टर के ऊपर कि अल्लाह की कसम है रूए जमीन का कोई सियासी गिरोह, कोई सियासी ज़ाब्ता कुरान मजीद के कवानीन का मुकाबला नहीं कर सकता, सुन्नत नबी शरीफ के नजरियात का मुकाबला नहीं कर सकता। हजरात गिरामी कदर, मैंने सूरह नूर के अंदर जब इस हकीकत को पढ़ा मेरी आंखों से आंसू रवा हो गए। मैं ये बात मानने के ऊपर मजबूर हो गया, रहती दुनिया तक इंसानी हकूक की जो दस्तावेज कुरान ने लिखी है, जो दस्तावेज या कवानीन कुरान ने दिए हैं, अल्लाह की कसम कोई बंदा भी इन कवानीन को पेश करने से कासिर है। क्या कानून दिया कुरान ने? का एक तवाइफ है, चकले में बैठी हुई है, जिस्म को बेच रही है, धंधे को कर रही है, लेकिन है मजबूर, है मखूर, आजाद होना चाहती है, पाक दामनी की ख्वाहिशमंद है, लेकिन सर्कमस्टांसेस फेवरेबल नहीं है, हालात साजगार नहीं है। हजरात अल्लाह ने क्या कहा? अल्लाह के कलाम के ऊपर कुर्बान हो जाऊं और दुनिया के सारे सियासी ज़ाब्तों को अपने कदमों के तले मसल दूं। मेरे रब ने समर का ऐलान फरमा दिया, वमन युक्रिहुन्ना फइन्नल्लाह मिन बादि इकराहिहिन्ना गफूरुर रहीम। जिस औरत को जबरदस्ती चकले के अंदर चलाया गया, जिस औरत को जबरदस्ती चकले के अंदर बिठाया गया, दुनिया वालों की नजर के अंदर वो गुनाहगार हो सकती है, लेकिन मालिक कायनात ने उसके गुनाहों को माफ फरमा। नारे तकबीर, अज़मत इस्लाम, अज़मत इस्लाम।
हजरात को इस तरह की दलील की एक और बात आप हजरात के गोश गुजार करूं, सारी की सारी इस्लाम की बातें जब मैं इनके ऊपर गौर करता हूं, तफक्कुर करता हूं, तदब्बुर करता हूं, तो मेरा दिल गवाही देता है कि मुझे इसी रास्ते पर डटे रहना चाहिए। मुझे बड़े दोस्तों ने कहा मुस्लिम लीग के साथ मिल जाएं, हाफिज साहब कामयाबी आसान है। कई लोगों ने कहा इमरान खान के साथ मिल जाएं, कामयाबी आसान है। अल्लाह की कसम है इमरान खान और नवाज शरीफ के साथ मिलना कुछ मुश्किल नहीं है, लेकिन ज़िया-उस-सुन्ना में आकर मुस्लिम लीग के मंशूर को बयान करना और बात है, इमरान खान के मंशूर को बयान करना और बात है, और काली कमली वाले के निजाम की जंग लड़ना ये इज्जत की बात है, ये इफ्तिखार की बात है। दुनिया के अंदर फतह मिले तब भी, फतह ना मिले तब भी, अल्लाह की कसम सबसे आला रास्ता अगर मुझे कोई नजर आता है तो काली कमली वाले के कानून की जंग का रास्ता नजर आता है। हजरत अल्लामा शहीद ने भी जामे शहादत को नोश कर लिया, लेकिन किताब और सुन्नत के निजाम के निफास के नारे से नहीं हटे। इंशाअल्लाह जब तक जिंदा रहूंगा मुस्लिम लीग को भी ठुकराता रहूंगा, इमरान खान को भी ठुकराता रहूंगा और किताब और सुन्नत की बालादस्ती का नारा लगाता रहूंगा इंशाअल्लाह। हजरात गिरामी कदर आइए आपको जरा एक और बात बताऊं जो दुनिया के किसी निजाम में नहीं है, हत्ता के पाकिस्तान के समाज में। मौलाना इस्माइल अतीक साहब मेरे भाई बैठे हैं जो नुक्ता भी हैं, नुक्ता दा भी हैं, नुक्तों को समझने और समझाने वाले भी हैं। वो बात अभी तक पाकिस्तानी मुआशरे में भी नहीं पैदा हुई, जिस दिन इंशाअल्लाह पाकिस्तान के मुआशरे के अंदर ये बात आ जाएगी, इंशाअल्लाह मुआशरे की सारी महरूमियों का दाला भी हो जाएगा। हजरात पता वो क्या बात है, मैंने यहूदियत को पढ़ा, मैंने सहीयूनियत को पढ़ा, मैंने ब्राह्मणिज्म को पढ़ा, मैंने हिंदू धर्म को पढ़ा, मैंने ईसाइयों के कल्चर को पढ़ा। दो बातें नुक्ते की आपको बतलाऊं, जो पैदाइशी यहूदी है वो पैदाइशी यहूदी होता है, कोई बंदा कन्वर्ट होकर यहूदी नहीं बन सकता, इसलिए कि यहूदियों का यह दावा है नहनु अबनाउल्लाही व अहिब्बाउहु, हम अल्लाह के बेटे हैं, हम अल्लाह के महबूब हैं, हमारे अलावा किसी को अल्लाह के बेटे होने का हक नहीं है, अल्लाह के महबूब होने का हक नहीं है। उन्होंने कहा पूरी दुनिया को अल्लाह ने जहन्नम की आग के लिए पैदा किया, आले यहूद को और बनी इस्राइल को अल्लाह ताला ने जन्नत के लिए पैदा किया। ब्राह्मण कल्चर का बदला गौर कीजिए, जो शूदर है वो देवता के कदमों से निकला है और ब्राह्मण जो है वो देवता के सर से निकला है। उनके मुतक़दात बातिला और फासिदा के मुताबिक नतीजा क्या है, शूदर कितना भी एटिकेट वाला हो, कितना भी अखलाक वाला हो, कितना भी मेहनत करने वाला हो, कितना भी इबादत गुजार हो, कितना भी हकूकुल्लाह का तर्जुमान हो, कितना भी हकूकुल इबाद में मेहनत करने वाला हो, शूदर शूदर ही रहेगा, शूदर कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। पैदाइशी यहूदी होता है, कन्वर्ट होके कोई सहीयूनी कोई यहूदी नहीं बन सकता। और शूदर जितनी मर्जी मेहनत करता रहे, सारी जिंदगी मेहनत करता रहे, कभी ब्राह्मण नहीं बन सकता। हजरात लेकिन जब मेरे दीन की बारी आई, मेरे इस्लाम की बारी आई, कौमियत के बुत के ऊपर ज़रबत कारी को लगाया गया, मसावात इंसानी का ऐसा सबक पढ़ाया गया कि खुतबाए हज्जतुल विदा के दिन 1 लाख से ज्यादा सहाबाए किराम की मौजूदगी में हजरत रसूलुल्लाह ने समर का ऐलान फरमा दिया, ला फदला ली अरबियिन अला अजमियिन वला ली अजमियिन अला अरबियिन। किसी अरबी को किसी अजमी पर, किसी अजमी को किसी अरबी पर, किसी गोरे को किसी काले पर, किसी काले को किसी गोरे पर, किसी सुरख को किसी सफेद पर, किसी सफेद को किसी सुरख के ऊपर कोई फजीलत हासिल नहीं। फजीलत अगर मिलेगी आमाल के जरिए मिलेगी, नेकोकारी के जरिए मिलेगी, तकवा के जरिए मिलेगी, लिल्लाहियत के जरिए मिलेगी। हजरात गिरामी कदर चुनाचे अगर आपको साहबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम मजमाइन के अंदर से अहले अरब नजर आएंगे तो वहां पर आपको हबशा का बिलाल भी नजर आएगा, जहां पर आपको मुहद्दिसीन किराम में इमाम मालिक जैसे लोग नजर आएंगे, वहां पे बुखारा का फर्जंद इमाम बुखारी की शक्ल में भी नजर आएगा, वहां पे नीशापुर का बेटा इमाम मुस्लिम की शक्ल के अंदर भी नजर आएगा। अरबी अजमी की तफरीक को मिटा दिया गया। अगर सियालकोट से उठने वाला अल्लामा एहसान ज़हीर हो या साउथ अफ्रीका से उठने वाला डॉक्टर अहमद दीदात हो
या इंडिया से उठने वाला डॉक्टर जाकिर नाइक हो, अगर वो इस्लाम की हिम्मत करना चाहता है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी हासिल है। हर बंदा दाई इस्लाम बन सकता है, हर बंदा इस्लाम का नकीब बन सकता है, हर बंदा इस्लाम की शमा को जलाने वाला बन सकता है। इस्लाम के ऊपर किसी की कोई इजारादारी नहीं है कि ये अरबियों का दीन है, ये अजमियों का दीन है। हाँ, हमारी किताब अरबी के अंदर है, हाँ हमारे रसूल अरबी थे, हाँ हमारी हदीसें अरबी जुबान के अंदर है, लेकिन दीन के अंदर तरक्की के रास्ते अजमियों के लिए भी उसी तरह खुले हैं जिस तरह अरबियों के लिए खुले हैं। इन्नमल मोमिनूना इख्वा का आफाकी नारा अगर किसी के पास मौजूद है तो वह इस्लाम के पास मौजूद है। ये नारा अगर किसी के पास मौजूद है तो इस्लाम के पास मौजूद है। कि अखुवत इसको कहते हैं, चुभे कांटा जो काबुल में तो हिंदुस्तान का हर पीरो जवाब। यहां पे मेरे बड़े बाद ऐसे मोहतरम बंदे बैठे हैं जिनका मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बरादरीज़म के अंदर हर बात को फरामोश। लेकिन आज मैं आपको यह बात बतलाने के लिए आया कि दुनिया की हकीकी और वाहिद बरादरी जिसके अंदर शिकस्त नहीं है, रीख नहीं है, जुड़ाव है, और जिसके अंदर टकराव नहीं, मोहब्बत है, अल्लाह की कसम फकत इस्लाम की बरादरी। अगर आप जाट हो गए, जाटिज्म की बात करेंगे, बट आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप बट होकर बटिज्म की बात करेंगे, आपको जट पसंद नहीं करेगा। अगर आप राजपूत होकर राजपूतों की बात करेंगे, शेख आपको पसंद नहीं करेगा। अगर आप शेख होकर शेखों की बात करेंगे, राजपूत आपको पसंद नहीं करेगा। दुनिया की जितनी भी बरादरियां हैं उनके अंदर जुड़ाव नहीं है, उनमें टकराव है, लेकिन इस्लाम की बरादरी अजीब बरादरी है। ये अरब अजम के फर्क को मिटा देती है, ये लोगों के दिलों को आपस में मिला देती है, मोहब्बतों को बढ़ा देती है, कुव्वत को बढ़ा देती है। हजरात गिरामी कदर, पाकिस्तान में कोई बलोच है, कोई पंजाबी है, कोई पख्तून है, कोई सिंधी है। आप मुझे एक बात बतलाइए, इस्लाम को वक्ती तौर पे साइड पे कर दीजिए। मुल्क को जोड़ने वाली ताकत क्या है? सिंधियों की जुबान पंजाबी नहीं, पंजाबियों की जुबान सिंधी नहीं। पंजाबियों के लिबास और, सिंधियों का लिबास और, बलोचियों का लिबास और, पख्तूनों का लिबास और। कोई गटका खेलने वाला, कोई तीर चलाने वाला, कोई लस्सी पीने वाला, कोई साग खाने वाला, लेकिन एक वो बरादरी जो बलोची सिंधी को आपस में मिला देती है, जो पख्तून और पंजाबी का फर्क मिटा देती है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की बरादरी है। बलोची को पता है क्या हुआ, मैं कोयटा में रहने वाला हूँ, लाहौर में रहने वाला भी तो अल्लाह को एक मानने वाला है, हजरत रसूलुल्लाह का कलमा पढ़ने वाला है, किताबुल्लाह की तिलावत करने वाला है। अल्लाह की कसम है, पाकिस्तान सुपर पावर तब बनेगा जब बरादरीज़म के भंवर से बाहर निकल आएगा, जब इस्लाम की बरादरी को इख्तियार कर लिया जाएगा। और जिस दिन इस्लाम की बरादरी को हमने सही मानों में इख्तियार कर लिया, पंजाबी, पख्तून, सिंधी, बलोची सारे के सारे ला इलाहा इल्लल्लाह की बरादरी के अंदर परोए गए। अल्लाह की कसम, रूस, अमेरिका, भारत की ताकतें जमा भी हो जाए, पाकिस्तान का मुकाबला नहीं कर सकती। हजरात, दुनिया की सबसे आला बरादरी इस्लाम की बरादरी, इस्लाम की बरादरी का मुकाबला दुनिया की कोई बरादरी नहीं कर सकती। मैं शेख बन के तुम्हारे पास आऊं, तुम कहोगे यार हाफिज साहब शेख है, हम कौन सा शेख है? वतन के ऊपर हमला हो जाए, सिंध के ऊपर राजस्थान की साइड से हमला कर दिया जाए, या काबुल के थ्रू कोई इन्फिल्ट्रेशन सूबा खैबर पख्तूनख्वा में हो जाए, तो ऐन मुमकिन है पंजाबी के दिल में ख्याल आ जाए कि यार वो पख्तूनों के ऊपर हमला हुआ है, पंजाबियों के ऊपर तो नहीं हुआ, वो सिंधियों के ऊपर हमला हुआ है, पंजाबियों के ऊपर तो नहीं हुआ। लेकिन हजरात, जब मुझे पता होगा सिंध का रहने वाला भी ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने की वजह से मेरा भाई है, तो हजरात गिरामी कदर, उसके बहते हुए लहू की भी मुझे उतनी ही तकलीफ होगी जितना पंजाब में बहने वाले लहू की मुझे तकलीफ होगी। चुनाचे आज मैं ये बात अला वजह बसीरत कहता हूँ, जब भी दुनिया के अंदर आती हैं, जब भी दुनिया के अंदर मसाइब आते हैं, जब भी दुनिया के अंदर मुश्किलात आती हैं, जब भी फलस्तीनियों को कत्ल किया जाता है, जब भी बर्मा के अंदर लोगों को आगे लगाई जाती है, बड़ी बड़ी पार्टियां जो वोट लेती हैं, खामोश रहती हैं, बोलता तो मस्जिद का मौलवी, इसलिए कि मस्जिद के मौलवी को बर्मा के रहने वाले से मोहब्बत है, ला इलाहा इल्लल्लाह की वजह से। मस्जिद के मौलवी को प्यार है तो कलमा तैयबा पढ़ने वाले फलस्तीनी के साथ इसलिए प्यार है, वो मेरी बरादरी का है। हजरात गिरामी कदर, मौजू तो मैंने
फलसफियाना शुरू कर दिया, लेकिन रंग मैंने अवामी रखने की कोशिश की है। रंग मैंने अवामी रखने की कोशिश की है। कोई बातें आपको समझ भी आ रही है कि नहीं मेरी बातें? हजरात गिरामी के इन बातों के ऊपर मैं एक जरा मोहर लगाने जा रहा हूं। उस बात को जरा, वो कहते हैं जब बात दलाइल देने के बाद उसका नतीजा भी निकालना चाहिए। हजरात, मेरे रब ने ये सारी जो मैंने बातें दलीलें दी हैं, इन दलीलों के बाद मेरे रब ने एक बड़ी खूबसूरत बात कही है। असल में वो बात ज़ियाउस सुन्ना कॉन्फ्रेंस में मुझे आपसे मतलूब है। वो बात जो मेरे रब ने कही है वो क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो। और उससे पहले एक अलग आयत पढ़ दूं ताकि बात जरा मजीद मुकम्मल हो जाए और निखर के सामने आ जाए। मेरे रब ने कहा इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, दीन मेरे नजदीक इस्लाम है। लोगों के नजदीक यहूदियत भी हो सकता है, ईसाईयत भी हो सकता है, मिर्जाइयत भी हो सकता है, लेकिन मेरे नजदीक दीन एक ही है। वो क्या है? इस्लाम। और उसके बाद रब ने कहा उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। दीन में पूरे दाखिल होने का मतलब यह सिर्फ नमाजें पढ़ लो, सिर्फ ज़कात दे लो। नमाजें भी पढ़नी पड़ेगी, ज़कात भी देनी पड़ेगी, शादी ब्याह को भी दीन के मुताबिक बनाना पड़ेगा, बड़े पंचायत को भी दीन के मुताबिक बनाना पड़ेगा, अपने मामलात को भी दीन के सांचे में डालना पड़ेगा, और इस्लामाबाद के ऊपर भी दीन का फुरेरा लहराना पड़ेगा। तो हजरात गिरामी कहते फिर मुझे आप ये बात बताइए, पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? ज़ियाउस सुन्ना कॉन्फ्रेंस के मौके पे आप ये बात, आप पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या बाकी सारे मंशूर, बाकी सारे दस्तूर, बाकी सारे इज़म, बाकी सारी प्रोपेगेंडे, बाकी सारे झूठ सच छोड़कर क्या आप दावत किताब व सुन्नत आने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? क्या आप किताब व सुन्नत की बालादस्ती का काम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह? इंशाअल्लाह शब गुरेज़ा होगी आखिर जलवाए खुर्शीद से, और ये चमन मामूर होगा नगमाए तौहीद से। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा ज़िद फज़िद। ये थे मोहतरम जनाब कायद इब्ने कायद हाफिज इब्तिसाम इलाही ज़हीर साहिब हाफिज़हुल्लाहु ताला। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनका साया हमारे ऊपर तादे रखे, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको इसी तरह इस्लाम की खातिर और इस्लाम के निज़ाम की खातिर इसी तरह अल्लाह पाक मेहनतें करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके जज्बे को कबूल फरमाए, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके इल्म अमल उम्र में बरकत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कदम कदम पे इनकी हिफाजत फरमाए।